जय हिंद बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मुझे लगता है कि तुम सब ठीक हो, मज़े में पढ़ाई कर रहे हो। गौतम का कमेंट आया था कि सर कभी कभी काला दिखता है, तो मैं समझ गया कि वो बोर्ड के बारे में बोल रहा है। तो देखो गौतम, करना क्या है तुमको कि कभी कभी काला दिखेगा, लेकिन क्या है ना कि फिर वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो जब काला दिखे तो थोड़ा सा उसको स्किप कर लेना है ना, और फिर क्या कर लेना कि जब वो बोर्ड थोड़ा फ्रेश दिखने लगे तब तुम उसे नोट कर लेना। तुम समझ ही रहो कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। थोड़ा समय हमें बचाना है, यहाँ भी थोड़ा सा है पढ़ लेना है और थोड़ा सा वहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। तो काला काला थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है। लेकिन आज कोशिश करूँगा कि शायद ये कालापन न रहे, ठीक है। तो शुरू करें क्लास, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पिछले क्लास में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, बहुपद पढ़ाया था, है कि नहीं है। आज हम लोग उस बहुपद में हम लोगों ने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था, और आज हमें क्या करना है कि उसी द्विघात बहुपद से थोड़ा सा आगे बढ़ना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं तुमसे पूछ लूँ कि आखिर द्विघात बहुपद किसे कहोगे, बता रहे हो। किसे कहोगे द्विघात बहुपद? वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे, यही ना, ठीक है। और जो द्विघात बहुपद का जो रूप था वो क्या था? उसका जो रूप था ax² प्लस bx प्लस c था, यही था ना उसका व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, यही था ना द्विघात बहुपद का, ठीक है। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो द्विघात बहुपद नहीं पढ़ेंगे। द्विघात तो होगा, लेकिन बहुपद के जगह पे आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो द्विघात समीकरण होगा। बोलो कि सर बहुपद में और समीकरण में क्या अंतर है? तो कुछ अंतर नहीं है। क्यों कुछ अंतर नहीं? क्योंकि भाई तुम पढ़ चुके हो, तो फिर भी मैं बताऊं, है ना, तो अच्छी बात नहीं है, चलो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा द्विघात समीकरण। क्या है वो? द्विघात समीकरण। तो द्विघात से तात्पर्य तो है ही कि x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम इस बहुपद को, ये जो हमारा ax² प्लस bx प्लस c दिख रहा है, अगर हम इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। समीकरण का मतलब ही होता है, क्या चीज़ होता है कि ये एक कथन होता है। क्या होता है? कथन। वैसा कथन जो समानता का बोध कराता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समीकरण कहते हैं। जैसे कि देखो, ये जो तुमको दिख रहा है क्या है? ये समानता का ही तो चिन्ह है ना, ये समानता के लिए इस्तेमाल किया कि भैया ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो एक बात अब ये ध्यान रखिएगा कि द्विघात समीकरण बोलोगे किसको? द्विघात का मतलब अधिकतम घात 2, और समीकरण का मतलब क्या हो गया? समीकरण का मतलब हो गया कि वैसा कथन जो समानता का बोध कराता है। मतलब अगर आपको इस रूप का कोई भी अगर एक स्टेटमेंट दिखता है, कथन दिखता है, तब आप उसे द्विघात समीकरण बोलोगे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? ये बताओगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या बोलेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि ये जो a है ना, और ये जो b है, और ये जो c है, ये a b c, ये जो है ना, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि a का जो मान है ना, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये जो आपका a दिख रहा है, ये 0 कभी भी नहीं होगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों? अगर मान के चलो a का मान तुम 0 रखते हो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तब तुम्हारे पास क्या बचेगा? तब तुम्हारे पास bx प्लस c बचेगा इज इक्वल टू 0। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात का मतलब क्या है? चर का जो अधिकतम घात होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो x है, इसका अधिकतम घात कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो ये हमारा एक घातीय समीकरण हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। जहाँ a b c क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता है। समझ में आ गया?
ठीक है, पिछले चैप्टर में मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, नोट कर लिया, करते चलो। देखो पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि जो द्विघात बहुपद है उसका शून्यक होता है, तो यहाँ पर भी जो द्विघात समीकरण है उसका भी क्या होगा, शून्यक होगा। और शून्यक का मतलब क्या होता है कि चर का वो मान है ना जिसको रखने से उस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है, ठीक है। लेकिन शून्यक हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। आज हमें क्या क्या सीखना है वो मैं एक बार बता देता हूँ। आज हमें सीखना है कि कोई भी जो बहुपद दिया गया है, समीकरण दिया गया है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। उससे पहले एक बार और जान लो कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, कौन सा रूप, मानक रूप। तो मानक रूप से मतलब होता है, अंग्रेजी में अगर बोला जाए तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि अगर आपका समीकरण इस रूप में लिखा हुआ है तब हम उसे क्या बोलो, तब क्या हम उसे बोलेंगे, तब हम उसे द्विघात समीकरण का मानक रूप बोलेंगे। अब यहाँ पर जो ये रूप दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो घात है ना घटते क्रम में लिखा गया है। तो जब भी आप द्विघात समीकरण के इस मतलब कि द्विघात समीकरण के जो चर हैं उसके घात को अगर घटते क्रम में लिखते हो तब वो जो समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, वो हमारा किस रूप में कहलाएगा, मानक रूप में कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ठीक है। अब इतना सीखने के बाद अब ये ध्यान रख लो, अभी तुरंत मैंने कहा है कि आज हम सीखेंगे कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, हम क्या करेंगे, उस दिए हुए समीकरण को हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। और हल करने के बाद उसको इस x के घात के मतलब x के घात को घटते क्रम में अरेंज करेंगे, मतलब इस रूप में सजा देंगे। अगर आपको इस रूप में अगर आपका वो समीकरण दिख गया जो सॉल्व्ड समीकरण है, इक्वेशन है, तो समझना कि वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने बोला है, अभी मैं करके दिखाता हूँ, है ना, करके दिखाऊंगा तो क्या होगा, तुम लोग ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूँ तो दो बातें समझ में आ गई, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप और द्विघात समीकरण, दो बातें हमने सीखी है। अब हम तीसरी बात सीखने जा रहे हैं कि वो है कि भैया कैसे पता करेंगे कि द्विघात समीकरण वो है या नहीं है। तो अब एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि निम्नांकित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन लिया है। इन 8 क्वेश्चन के बारे में हमें यह पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको बनाने की विधि देखो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख लो दिया हुआ समीकरण है, ठीक है। अब ये दिया हुआ समीकरण, इसको शॉर्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है ना, दिया हुआ को दत्त भी बोला जाता है। तो आप दिया हुआ है उसको हटा करके दत्त समीकरण लिख लो। क्या लिख लो, दत्त, धत्त नहीं, दत्त, क्या चीज़, दत्त समीकरण है। दत्त समीकरण है मतलब क्या हुआ, दिया हुआ समीकरण है। क्या है हमारा, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमें सबसे पहले इसको हल करना है कि नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो होल का पावर 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, रैखिक बनाएंगे। चलो बनाओ। तो ये a + b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, ब्रेक होगा, ब्रेक कर दो इसको। तो a स्क्वायर मतलब पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा, यही होता है ना। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होता है। हमने उस पे इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उस नंबर से ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, कर दो। 2 को x से कर दो, 2 गुने x माइनस 2 गुने 3 हो जाएगा, होगा। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ोगे तो ये x स्क्वायर ही हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और प्लस 2 गुने x गुने 1। किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ये 2x है और यहाँ पे ये -6 है। हमें करना क्या है, अभी तुरंत मैंने कहा कि जब भी आपको ये चेक करना हो कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो उसको आप ax स्क्वायर + bx + c = 0 के रूप में बदलने की कोशिश करो। तो अभी क्या करना है कि अभी हमको इधर ले आना है, मतलब ये वाला हिस्सा जो है इसको इधर लाना है, क्योंकि हमें मतलब कि ये जो बराबर का चिन्ह है उसके दाहिने तरफ क्या लाना है, 0 लाना है।
तो इसको इधर ले आओ, इसको जब आप इधर लाओगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। जैसे ही आप पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर से मतलब क्या होता है कि आप इस पक्ष से उस पक्ष में लाते हो तो चिन्ह बदलता है। तो 2x का जो चिन्ह है वो क्या है, यहाँ पे भी प्लस है, तो जैसे इसका पक्षांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो -6 दिख रहा है, 6 का साइन क्या है, माइनस है, जब आप इसे इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब इधर तो कुछ बचा नहीं, अब इधर हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ो। अब देखो तो कौन सा सॉल्व होने वाला, कौन सा कटने वाला है, तो देखो ये 2 नंबर सेम है बट दोनों का चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो जब विपरीत चिन्ह वाले संख्या को जोड़ा जाता है तो उसका जो सम होता है, योगफल होता है, वो 0 होता है। तो 2x - 2x 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर के x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ कि क्या ये वाला जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो आया है, क्या वो इस रूप का है, तो है, ये है ना, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है ना जी। अब बोलोगे सर इसमें a का मतलब क्या और b का मतलब क्या, c का मतलब क्या, तो यहाँ पर जो दिख रहा है x स्क्वायर का गुणांक है ये, तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। 1 छुपा रहता है ना, 1 तो किसी भी संख्या में गुणा किया जा सकता है, किसी भी संख्या से उसको भाग किया जा, मतलब 1 से किसी को भाग किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो a का मान है वो 1 है, लेकिन b का मान यहाँ पे तो है नहीं। तो क्या हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुने x प्लस 7 तो लिख ही सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 गुने 7 फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुने x प्लस 7 बराबर 0 हो गया। तो a का मान यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। और यहाँ पर b का मान क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 0x, x को 0x लिख सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे 0x हो गया, प्लस c का मान कितना है, यहाँ पे 7 दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के हमने जो हल किया इस समीकरण को, वो किस रूप में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अतः दिया हुआ जो समीकरण, दत्त समीकरण है, वो एक द्विघात समीकरण है। अब फाइनली हम क्या लिख देंगे, अतः, ये काम का है नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ, के रूप का है। अतः दत्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हमारा चेक हो गया, हमने देखा इसको। तुम लोगों में हो सकता है कि डायरेक्ट पावर 2 देखा तो मान लेगा कि हाँ भैया ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन जब देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम लोग समझ गया, मैं इसको मिटा दूँ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 × 3 - x। ठीक है, मैं लिख लूँ, चलो लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 × 3 - x। ठीक है, आप सॉल्व कर रहे हो इसको, तो सबसे पहले वही बात, दिया हुआ समीकरण है या दत्त समीकरण है, क्या चीज़, दत्त समीकरण है। क्या है दत्त समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 × 3 - x है। अब इसको हल करते चलो। जब आप इसको हल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर तो कुछ होने वाला है नहीं, इधर करो, -2 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर माइनस का साइन और फिर -2 को x से गुना करोगे। ठीक है, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ये -6 हो जाएगा और माइनस प्लस 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आपको पता करना है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, जो हमारा समीकरण है उसको इस रूप में, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में बदलना है। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। हमें क्या करना है कि बराबर के दाहिने तरफ के हिस्से को 0 करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सारे को इधर ले आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब भी आप पक्षांतर करोगे तो चिन्ह बदलेगा। 6 का साइन प्लस है तो इधर, सॉरी माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। 2x का साइन प्लस है तो ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा। फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो हल करो इसको, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 बराबर में 0 हो गया। अब बताओ क्या यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हुआ कि नहीं हुआ। तो हुआ ही हुआ है कि नहीं है, किसके रूप का हुआ, लिख दो, यह
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। देखो a का मतलब 1 है यहाँ पे, b का मतलब -4 है और c का मतलब 6 है। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, अतः दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण है। समझ गए? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, क्या है थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन है x² प्लस 2x माइनस 6√x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें यह पता करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात बहुपद अगर तुमने पढ़ा होगा, तुमको याद होगा, द्विघात बहुपद में मैंने ये बताया था कि जो चर है उसका घात सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तुम देख रहे हो जो x है ये रूट के अंदर है, मतलब क्या कि x का जो घात है वो 1/2 है। जब घात 1/2 है तो तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि भैया ये जो हमारा समीकरण है ये द्विघात समीकरण नहीं है कि नहीं है? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि x का घात 1/2 है। ठीक है, तो ये हमारा वैसे भी क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अब हमारा 4 क्वेश्चन है। क्या है 4th क्वेश्चन? 4th क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल का पावर 3 बराबर में x इंटू x² माइनस 1। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। अब इसके बारे में हमें ये पता करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो तुम लोग यहाँ पे पावर 3 देखा होगा तो सीधे बोल दिया कि भैया ये तो हमारा द्विघात समीकरण है नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण में अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, चर का अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, 3 है। लेकिन ऐसी गलती मत करना, पहले इसको तुम ब्रेक करो, है ना, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद देखो कि क्या पावर 3 बचता है। अगर 3 पावर बचेगा तो समझना कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो मैं इसको हल करता हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहली बात क्या लिखना है, दत्त समीकरण है। दत्त समीकरण से मतलब क्या है, बोलो बोलो। दत्त समीकरण है मतलब दिया हुआ समीकरण है। क्या है भैया, x प्लस 2 का पावर 3 बराबर में x गुने x² माइनस 1। ठीक है, चलो a प्लस बी का होल क्यूब आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अपने सर पे एक हाथ लगा करके, है ना, उसको याद करने की कोशिश करो। चलो मैं तोड़ता हूँ, a क्यूब x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab a हमारा क्या है, x है, 3ab 2 है और a प्लस b कितना हो गया हमारा, a कितना है हमारा ये है और b क्या है हमारा 2 है। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, x इंटू लिखने का, इसको ब्रेक करो, ये एक बार इससे गुना होगा तो x गुना x², फिर एक बार ये इससे गुना होगा माइनस x इंटू 1। थोड़ा और इसको ब्रेक कर लो, ये x क्यूब प्लस 2 का पावर 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और इधर यहाँ पे हमारा x प्लस 2 बचा ही हुआ है, इसको सॉल्व करो, ये x का पावर 3 माइनस x हो जाएगा। थोड़ा और इसको बढ़ा लो, यहाँ पे x क्यूब प्लस 8 प्लस ये हमारा हो जाएगा 6x², है ना, एक बार इससे गुना करोगे और फिर एक बार इसको इससे गुना करोगे, है तो 6x² प्लस 6 दूना 12x बराबर में x क्यूब माइनस x हो जाएगा। जब भी समीकरण मतलब कि हमें यह पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है तो हमें दाहिने तरफ क्या लाना है, 0 लाना है। इसलिए क्या करेंगे, दाहिने तरफ जो भी नंबर है सबको हम ले आएंगे बाएं तरफ। तो थोड़ा सा इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, और जब ये इधर आएगा तो ये x क्यूब कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जब पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में, है ना। आ जाओ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। अब इधर मेरे पास बचा 0। आ जाओ, फिर से आ जाओ थोड़ा सा आगे,
देखो तो ये -x³ है और ये +x³ है, तो क्या ये दोनों अगर नहीं समझ में आए तो दोनों को पहले एक साथ लिख लो। ये पावर सेम है तो एक साथ लिख लिया हमने, +6x² और भी कोई x² वाला है नहीं है, ठीक है। लीनियर क्या दिख रहा है, एक तुम्हारा यहाँ पे 12x दिख रहा है और ये तुम्हारा एक x दिख रहा है, और क्या दिख रहा है यहाँ पे तुम्हारा एक ये 8 दिख रहा है, बराबर में 0। टर्म गिन लो तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, टर्म बराबर है। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों समान संख्या और समान संख्या का जो घटाव होता है वो 0 होता है, तो क्या हम इसे 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस हमारे पास क्या बचा 6x² + 12x + x + 8 बराबर में 0, और 0 किसी में भी जोड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, वही संख्या होगा। तो 6² + 12x + x ये 12x + 1 यहीं पे इसको ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 0 हो जाएगा, +6x² + 12 और 1 13x + 8 बराबर में 0 हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो 6x² + 13x + 8 बराबर में 0। तो कुल मिलाकर क्या देख रहे हो कि ये जो तुमने सॉल्व किया है यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। भले ही पावर शुरू में हमें 3 दिख रहा था, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो कुल मिलाकर के ये क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। तो लिख दोगे कि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, अतः दत्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। 4 को हमने पता लगाया कि भैया ये कैसे द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, चेक कर लेने दो कि तुम्हारा वीडियो चल रहा है या बंद हो गया है। अब साफ तो दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा है, अब काला काला नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वैसे लाइट भी कट गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा अंधेरा दिखेगा, बट डोंट वरी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। किसकी बारी? क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 तो हमारा हो गया ना, हो गया। 5 में आ जाओ। तो 5 में देखो तो क्या दिया हुआ है, ये 5 तुम्हारे लिए है, तुम लोग खुद से बनाओ, नहीं बनेगा तो बाद में फिर इसमें से मिला लेना, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तुम मेरे भरोसे छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो शुरुआत वही बात, क्या लिखोगे, दत्त समीकरण है, तो लिख डालो दत्त समीकरण है। दत्त समीकरण है, क्या है दत्त समीकरण, x³ - 4x² + 1 बराबर में x - 2 का पावर 3। अब वहाँ पर a + b का होल क्यूब तोड़े हो, यहाँ पे क्या तोड़ोगे, a - b का होल क्यूब तोड़ोगे। a + b का होल क्यूब आता है तोड़ने, नहीं आता है तो सीख लो। a + b का होल क्यूब का कैसे निकालना, देखो पहले पावर 3 है ना, तो a का पावर 3 कर दो, a³ हो गया प्लस। अब क्या करो, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख दो। अब क्या करो कि a का पावर 3 से घटा करके 2 कर दो, 3a² हो गया। अब b को लिख दो, ठीक है, फिर प्लस। अब क्या करना है, अब फिर से एक बार 3 लिख दो और a और b² कर देना। एक का पावर घटा रहे हैं, दूसरे का पावर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और फाइनली क्या कर देना है, b³ कर देना है, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे माइनस के लिए भी लगेगा, a - b के लिए क्या लगेगा, कुछ नहीं लगने का, सिर्फ साइन बदल जाएगा, a³ हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस था तो इसलिए डायरेक्ट प्लस लिखे, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। a³ - 3, a का पावर घटा दो स्क्वायर, ठीक है, b लगा दो प्लस 3, a का पावर घटा दो, अब 2 था तो पावर 1 हो जाएगा, b का पावर बढ़ा दो, ठीक है, अब माइनस। अब फाइनली में क्या कर देंगे, पावर 3 लगा देंगे। देखो पावर 3 है तो 4 को पद बनेगा, 1 2 3 4 बनेगा, 1 2 3 4 है ना। अगर पावर 2 है तो 3 पद बनता है ना। जैसे कि देखो a + b का जब होल स्क्वायर निकालते हो तो a² + b² + 2ab होता है। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, जब पावर 2 रहेगा तो 3 पद बनेगा, और जब पावर 3 रहेगा तो 4 पद बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये फॉर्मूला तो तुमको याद होना ही चाहिए, ठीक है। क्या चीज़, a + b का होल क्यूब बराबर में a³ + 3a² b + 3ab² + b³, a - b का होल क्यूब बराबर में a³ - 3a² b + 3ab² - b³। इसको नोट कर लिया, ठीक है, कर लिया तो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे कम है।
चलो अब इसको ब्रेक करो, इधर तो कुछ तोड़ने ताड़ने वाला है नहीं, तो इसको ऐसे लिखो एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 1 ए माइनस बी का होल क्यूब बताएं, ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3a² और बी यहाँ पे क्या है हमारा 2 है, प्लस 3a और b², बी हमारा यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर और माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, बी के जगह पे कितना है 2 है ना, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ाओ तो ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 1 बराबर में एक्स क्यूब माइनस सॉल्व को 3 दूना 6x² और ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 है तो 4 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, तो कुल मिला के 12x हो जाएगा, माइनस 2 का पावर 3 मतलब 8, जितना पावर रहता है उतना बार उसको गुणा करते हैं, तो 2 का पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 कुल मिला करके 8 हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ाओ इसको, देखो अब क्या करना है सारे को एक तरफ ले आओ, जितने भी पद है ना सबको एक तरफ ले आओ, इसको इधर ले आओ एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 1, जैसे आप इधर लाओगे तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ये जो एक्स क्यूब दिख रहा है ये तो अभी प्लस दिख रहा है ना, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस दिख रहा है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फाइनली ये 0 के बराबर हो गया। अब कुल मिला करके देखो तो कौन कौन समान पद है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, माइनस 4x² देखो तो प्लस 6x² हो गया। x वाला को यहाँ पे तुमको दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है, 12 के साथ x दिख रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है माइनस 12x, x वाला और कहीं पर अकेला कुछ नहीं है, प्लस 8 और ये प्लस 1 बराबर में 0, गिनो तो कितना पद है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, अब देखो समान पद जोड़ोगे तो क्या होगा, सॉरी घटाओगे ना तो 0 हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों को जब हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 2x² हो जाएगा और ये माइनस 12x हो जाएगा और 8 प्लस 1 9 बराबर में 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर में 0। अब क्या बोलो कि क्या यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हुआ कि नहीं हुआ, के रूप का है, के रूप का है। क्यों, a का मान यहाँ पे 2 दिख रहा है, b का मान 12 माइनस 12 दिख रहा है, c का मान 9 दिख रहा है कि नहीं है, और अधिकतम पावर कितना है 2 है, तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा दिया हुआ समीकरण था ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिख दोगे कि अतः दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, समझ रहे हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ा जाए, एक बार चेक कर लेने दो। देखो आज साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है ये x प्लस 3 बराबर में 0, बताओ। सबसे पहले तो इसको भूल जाओ, सिर्फ x प्लस 3 को देखो, क्या ये x प्लस 3 द्विघात बहुपद है, ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, जब ये द्विघात बहुपद नहीं है तो इसका मतलब क्या हो, बराबर 0 डाल देंगे तो ये समीकरण बन गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये द्विघात समीकरण भी नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए कि चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो लिख दोगे कि दत्त समीकरण है ना, क्या लिखोगे, आंसर है तुम्हारा ये दत्त समीकरण है ना, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का अधिकतम घात 1 है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि दत्त समीकरण, क्या चीज़, दत्त समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। ठीक है, के रूप का नहीं है। तो बस बहुत ही सिंपल सा था,
स्टेटमेंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, आप सीधे कह रहे हो कि नहीं है, तो क्यों नहीं। मैथ्स में तो यही है कि नहीं तो क्यों नहीं है तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। बता दिए तो समझो नंबर मिल गया, समझ जाएगा कि भैया तुमको मैथ्स आता है। नहीं बता पाए तो पता चला कि भैया आपको मैथ्स नहीं आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है, 7 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2। यहाँ पे दिया हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब यह है कि आप x का मान 0 नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके देख लो, क्या करने का, नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल के एलसीएम ले लो अब, है ना। सबसे पहले क्या करोगे, आंसर दत्त समीकरण है, क्या है भैया दत्त समीकरण, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2। कुछ नहीं है नीचे में तो 1 डाल के एलसीएम ले लो इसका, जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा x²। सॉल्व करोगे तो ये x² गुने x², x का पावर 4 प्लस 1 बराबर में 2। थोड़ा और इसको उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो x का पावर 4 प्लस 1 बराबर में 2 गुने x²। इसको इधर ले आओ तो x का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x²। थोड़ा और हल कर लो इसको, सॉरी इधर 0 आ जाएगा, थोड़ा इसको और हल कर लो तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 बराबर में 0। अब ये बताओ कि क्या ये जो तुम देख रहे हो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा समीकरण था, ये समीकरण हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है ये, द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे कि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आ गई। तो क्या हम इसको द्विघात समीकरण बना सकते हैं, बना तो सकते हैं, लेकिन ये x में नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको ये जो तुम्हारा दिख रहा है, हम अगर x² बराबर अगर y ले लें, क्या ले लें, y ले लें, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, तब ये हमारा हो जाएगा कि y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर में 0, तब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन अब ये जो द्विघात समीकरण होगा वो x में न हो करके y में हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रश्न तो दिया भैया x में, तो हमें x में कैलकुलेट करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है, कि 8 हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। नोट कर लिया, चलो आगे बढ़े। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 8? क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, और एक चीज़ और है कि x का मान 0 नहीं है। अब हल करना है, हल करने का जो प्रोसेस है वो तो भैया आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या है, दत्त समीकरण है, पहला लाइन यही है ना, दत्त समीकरण है। क्या है दत्त समीकरण, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। अब क्या करने का, एलसीएम लेने का, एलसीएम ले लो तो ये क्या हो गया, कुछ नहीं तो नीचे 1 डाल दो ना भाई। ये नहीं आ रहा तो भाई तुम पढ़ाई छोड़ दो, क्या बोले तुमको, x³ प्लस 1 बराबर में 1। थोड़ा सा और हल कर लो, x³ प्लस 1 बराबर में x गुने 1 हो जाएगा। थोड़ा और हल कर लो इसको, x³ प्लस 1 बराबर में x को इधर ले आओ, x³ माइनस x प्लस 1 बराबर में 0। अब ये देखो, हमें तो पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण द्विघात होता है, अधिकतम घात द्वि होना चाहिए, लेकिन अधिकतम घात तो 3 आ गया। तो यह क्या है, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, ठीक है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कुल मिलाकर के ये हमारा कौन सा समीकरण द्विघात है या नहीं है ये हमें सीखना था, तो ये मैंने आपको सिखाया है।
अगले क्लास में मैं क्या करूँगा, आपको स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन के आधार पर हम कैसे एक स्टेटमेंट मतलब कि इस रूप में उस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, ये सीखेंगे। अब तुम लोगों को क्या करना है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी पे नोट करना है और आज चेक करवाना है, ठीक है। तो अगला वीडियो का इंतज़ार करना, ठीक है, बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तब तक पढ़ो, मन ला के पढ़ो, है ना। अब एग्ज़ाम का कम समय रह गया है और हमारे पास भी कम समय है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।